हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज वर्मा। सिटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अ, आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर 5 में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक बार मैं उनको बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन नॉलेज विजडम एंड इंसाइट। सेकंड क्वेश्चन जो आपका था, व्हाट आर द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन जो था, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो आपका था, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये दीज आर द बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में बेसिक क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल। आज ये तो आपको पता ही होगा कि जो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल, 3 मैनेजमेंट लेवल होते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड टैक्टिकल लेवल। स्ट्रैटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल, जिसको कि हम टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो दीज आर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल क्या करता है, स्ट्रैटेजिक या लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेता है। और टैक्टिकल मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, जो भी डिसाइड करता है, जो भी डिसीजन लेता है, उसको मिडिल लोअर लेवल में अप्लाई करने में मिडिल मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, एक तरीके से प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करवाता है। यानी कि मिडिल मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के डिसीजन हो सकते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं या जो भी प्रोसेस होती है, उनको क्या करता है, टैक्टिकल मैनेजमेंट उनको अप्लाई करवाता है। थर्ड आपका जो है, थर्ड ऑपरेशनल लेवल। यानी ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है, यहाँ पर डेली बेसिस के जो रूटीन डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं। एक तरीके से ये क्या करता है, ये ग्राउंड लेवल पर उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है, उन पर वर्क करता है। तो ये क्या है आपका, क्या ये एक तरीके से ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या करता है, रूटीन्स बेसिस पे जो डिसीजन होते हैं उनको लेता है। देखिए, ये जो 3 लेवल हैं, इनको हम एक दूसरी तरीके से डिसीजन स्ट्रक्चर पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि जो टॉप मैनेजमेंट होता है, वहाँ पर डिसीजन का स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि वो जो डिसीजन लेते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये सक्सेस होगा या नहीं। एक तरीके से अनसर्टेनिटी वहाँ पर होती है, इसीलिए इस टाइप को अनस्ट्रक्चर्ड बोला गया है। मतलब डिसीजन का जो स्ट्रक्चर्ड है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। नेक्स्ट आपका है सेमी स्ट्रक्चर्ड। यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड मीन्स क्या है, जो डिसीजन हम लेते हैं वो सक्सेस होंगे या नहीं, कुछ हद तक वहाँ पर अनसर्टेनिटी कम होती है, तो उनको हम बोलते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड। यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड से थोड़ा सा कम, तो वो क्या होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद जो हमारा है स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड यानी कि वो डिसीजन जो कि ग्राउंड लेवल पे वर्क हो रहा है, अप्लाई इम्प्लीमेंटेड है, और उस पर लोगों को पता है कि कहाँ पर क्या वर्क करना है, कैसे करना है। तो इसीलिए इसको बोला गया है स्ट्रक्चर्ड। यानी कि वो डिसीजन जो वर्क हो रहा है उस पर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। So there are 3 levels of decision: structured, unstructured, semi-structured and structured. इंफॉर्मेशन सिस्टम डिसीजन। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम का लेवल क्या होगा यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट लेवल। मैनेजमेंट लेवल आपको पता चल गया, 3 होते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल्स, टैक्टिकल लेवल्स एंड ऑपरेशनल लेवल। उसी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। नाउ व्हाट आर द इंफॉर्मेशन सिस्टम, देयर आर थ्री इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड टू these management level. For strategic level, there is two information structure, decision support
system and executive support system. Decision support system is used for making any decision. It support to top level management, and executive support system is also support for making decision, but it is support to only senior level of management. Similarly, management information system support to tactical management. uh, Management information system provides the formats of reports. There are कई तरीके की रिपोर्ट्स हो सकती हैं, या तो वो डेली बेसिस की रिपोर्ट होंगी, मंथली बेसिस की होंगी, या ईयरली बेसिस की रिपोर्ट होंगी, या ऑन द स्पॉट रिपोर्ट्स होंगी। तो कौन उसको सपोर्ट करता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आप हमारा है ट्रांजैक्शन सपोर्ट प्रोसेसिंग सिस्टम। ये कौन सा इंफॉर्मेशन का लेवल है? ये क्या करता है? ग्राउंड लेवल या ऑपरेशनल लेवल पे जो हमारा मैनेजमेंट लेवल है उसको सपोर्ट करता है। यानी कि जनरली ये छोटे रूटीन बेसिस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उन पे हेल्प करता है। So there are three information systems: decision support system, management information system, and transactions processing system. And what are the decision structured, unstructured, semi-structured, and structured? And what are the three management level: strategic management level, tactical management level, and operational management level? So these are the completed the question. These are the full answer of question number 5. What are the different types of management level and information system? चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, there are five component of information system. There are five components of information system. First is hardware, second is software, third is data, fourth is people, and fifth is process. Hardware is a tangible or physical component of information system that we can touch. Some example of hardware are input devices, output devices, and storage devices. तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ tangible or physical component of information system that we can touch. Some example of hardware are input devices, output devices, and storage devices. So hardware means hardware we can, these tangible items and we can touch. Software is intangible and we can't touch this component. Software is intangible component of information system. It is a set of instructions that tells the hardware what to do. Two major categories of software are system software and application software. System software extend the capabilities of computer itself and provides platform for other software to run. Some example of system software are DOS, Windows, compiler, and interpreter. Application software is meant to fulfill the need of individual user or group. यानी ये क्या करता है? इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। सब एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टैली, MS वर्ड, पेरोल सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की तरह हम उसको टच नहीं कर सकते हैं, बट ये क्या करता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस तरीके से हमको वर्क करना है। टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर extend the system software or extend the capabilities of computer itself and provide platform for others. Some example of system software are DOS, Windows, compiler, and interpreter. Application software is meant to fulfill the need of an individual user or group of users. Some example of application software are Tally, MS Word, payroll, and software system. So this is the software. Software is intangible. Next is data. डेटा, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट और फैक्ट इन रॉ फॉर्म. These facts can be in the form of number, alphabets,
or figures. This is not in directly useful form and need processing to get converted to information. Data is collection of fact in raw form. These facts can be in the form of numbers, alphabets, or figures. This is not in directly useful form and need processing to get converted to information. So data is a collection of facts in raw form. These facts can be in the form of numbers, alphabets, or figures. This is not in directly useful form and need processing to get converted to information. Next is people. People, uh, People play an important role in information system, right from frontline help desk worker to system analyst to system expert to software designer, software engineer. uh, Chief information officers play an important role in the successful work of an information system. People in information system are known as liveware. सो पीपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी वो जो इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, उनको रन कराता है, डेटा को कैप्चर करता है, वो पीपल में आएगा. पीपल हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, इंफॉर्मेशन क्रिएटर हो गए. तो these are the play an important role in the successful work of an information system. People in information system are known as liveware. So people, these are the people. Next is process. Process is a series of steps to achieve desired outcomes. यानी process वो होता है in act of to do something or to apply something. यानी process is the series of steps performed to achieve desired outcome. Ultimate goal is to use technology to manage and to improve process. Process is a series of steps performed to achieve desired outcome. Ultimate goal is to use technology to manage and improve processes. So, what are the component of information system? There are three component of information systems are hardware, software, data, people, and process. These are the component of information system. Some major information systems: transaction processing system, decision support system, executive support system, professional support system, and office information system. These are the main information system that support that are these components are help to make these information system: hardware, software, data, people, and process. Okay students, I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. What are the component of information system? Next is explain benefits of information system. What are the benefits of information system? There are very large quantity of benefits of information system. बहुत सारे benefits हैं जो कि information system से होते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं. तो वो बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी. अवेलेबिलिटी यानी इंफॉर्मेशन हमको एक तरीके से अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है. इंफॉर्मेशन 24/7 होता है. इट इज़ आल्सो मेड पॉसिबल टू डिलीवर गुड राइट to customer doorstep in minimum time. Means information system have made it possible to run business 24/7 all over the world. It also made possible to deliver goods right to customer doorstep in minimum time. नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स. क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ जॉब. ये क्या करता है? न्यू जॉब्स को क्रिएट करता है. जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, हार्डवेयर हो एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो गए, एंड वेब डिजाइनर हो गए. तो ये क्या करते हैं? न्यू जॉब्स को क्रिएट करते हैं. इंफॉर्मेशन सिस्टम हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ न्यू जॉब्स such as computer programmers, system analysts,
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड वेब डिजाइनर्स। तो एक तरीके से ये क्या कर रहे हैं, क्रिएशंस ऑफ न्यू जॉब्स, यानी कि हम एक तरीके से हमको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, creation of new types of jobs. Next is cost effectiveness and productivity. कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये क्या करता है, हमारे बजट को भी डिफाइन करता है, यानी ये एक तरीके से कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम promotes more efficient operation and supply of information to decision makers, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम promotes more efficient operation and supply of information to decision makers, यानी ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमको ड्यूरिंग रनिंग टाइम में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि जब हम कोई वर्क कर रहे हैं और उस समय कुछ इंफॉर्मेशन की हमको ज़रूरत पड़ जाती है तो ये हमें प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं real time information system provides real time information to line operator so that he can determine exact situation, for example causes of production stoppage situation. This shutdown may be due to some mechanical failure or lack of product or some other cause. तो ये क्या करता है, हमको एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब ड्यूरिंग दी रनिंग टाइम अगर हमको कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, हमको प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीप्रोग्राम टू ग्रो विद द नीड, यानी एक एडाप्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रीप्रोग्राम टू ग्रो विद द नीड of an individual parts of the system can be upgraded and installed without disruption of the total system. Information systems are flexible and can reprogram to grow with the need of an individual parts of the system can be upgraded and installed without disruption of the total system. Next is provide globalization and cultural gap. Using information system, we share information quickly to reduce geographical and cultural barriers. एक तरीके से ये क्या कर रहा है, cultural barriers को remove करता है और geographical barriers को भी remove करता है, means ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल गैप को हटाता है। नेक्स्ट इज कस्टम इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जितनी इंफॉर्मेशन की नीड हमको होती है उतना ही ये हमको प्रोवाइड करता है। तो मीन्स ये क्या है, दिस इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर। दिस हेल्प सेल्स मैनेजर टू सी एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ their department's activities, while a salesperson using the same data and set may see more the opportunity from the customer। तो मीन्स क्या है, ये कस्टम इंफॉर्मेशन एक तरीके से कस्टम इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड्स डिजायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स। दिस हेल्प सेल्स मैनेजर टू सी एन ओवरऑल पिक्चर्स ऑफ department activities, while salesperson using same data set may see more opportunity from the customer। net custom formats, यानी एक तरीके से ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटीज टू गेट इंफॉर्मेशन इन डिजायर्ड फॉर्मेट। दिस मेक्स इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग इजी एंड फास्ट। And others benefits are also important. Make operational efficiencies, cost reduction, supply of information to decision makers, better customer service, continuing availability of systems, and growth in communication capabilities and methods. So these are the benefits of information system. Information system explain, first is availability, creation of new types of jobs, cost effectiveness and productivity, real-time information, adaptability, globalization and cultural gap, custom information, custom formats. These are the main benefits of any information system. स्टूडेंट्स और भी कई सारे benefits हैं, जैसे कि ये क्या करता है, ऑपरेशनल इफ़िशियंसीज को इंक्रीज करता है, कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स,
better customer service, continuous availability of systems, and growth in communication capabilities and methods. So these are the main benefits of information system. Next is question number 8 is explain functional and क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए फंक्शनल यानी जब फंक्शनल की बात होती है तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन वेरियस फंक्शन, वेरियस बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शंस, मार्केट्स, marketing, finance and operational department, personal department. These functions or department are known as functional areas of business. Each functional are require application to perform all information processing related to the functions. Functional information system is a system that provides detailed information for a specific or related group of activities. It also provides summarized information for management to control of such activities. Functional information यानी फंक्शनल इंफॉर्मेशन में हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल एटसेट्रा। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग जैसे मार्केटिंग आइडेंटिफिकेशन फंक्शन, परचेज मोटिवेशन फंक्शंस, प्रोडक्ट एडजस्टमेंट फंक्शंस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, कम्युनिकेशन फंक्शंस, transaction function and post transaction function, production manufacturing information function, human resource information system. So these are the functional information system and cross functional information system. क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जो डिफरेंट फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जब इन विद इन इंफॉर्मेशन सिस्टम जब हमको किसी इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो वो क्या होता है आपका क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ इंटायर business process. It is an organized combination of several functional systems. Cross-functional information system is an information system that integrates the activities of entire business process. It is an organized combination of several functional system. इसमें कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका ERP हो गया, CRM हो गया, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो स्टूडेंट फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जब ये फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्रॉस फंक्शनल इंफॉर्मेशन, दीज टू सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो बेसिक क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, नॉलेज, विजडम, इंसाइट। Question number 2, what are the need of information? Question number 3, what are the qualities of information? Question number 4, what are the categories of information? Question number 5, what are the different types of management level and information? Question number 6, what are the component of information system? Question number 7, explain benefits of information system. And question number 8, explain functional and cross-functional information system. तो स्टूडेंट ये क्या थे हमारे जो क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।